आज से कुछ साल पहले मैं सियालकोट की एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में गया और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक सेशन था। काफ़ी डिस्कशंस की कि आइडियाज़ कैसे मुल्क बदलते हैं, स्टार्टअप्स कैसे बिजनेसेस बनते हैं, कैसे यूनिकॉर्न्स बनते हैं और कैसे पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पे जा रहा है। बट उस 2 घंटे के सेशन के बाद जब सारी ऑडियंस उधर से चले जाती है तो एक स्टूडेंट आके मुझसे क्वेश्चन करती है और वो कहती है कि दिस इज़ माई हेल्थ केयर डिवाइस और मैं इसको एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बनाना चाहती हूँ और ये मैं प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हूँ। द क्वेश्चन वॉज कि क्या उस लड़की के पास जो उसका प्रोडक्ट था वो ठीक प्रोडक्ट था? यस, उसके पास वो प्रोडक्ट उसका था। उस प्रोडक्ट के साथ रिसर्च थी, उसके साथ बिजनेस प्लान था, उसके साथ रेवेन्यू मॉडल था, बट स्टिल शी वॉज एबल कि मैं 2 साल से इस पर काम कर रही हूँ, आई एम अनएबल टू फिगर इट आउट कि मैं इसको लॉन्च कैसे करूँ, मैं इसको नेक्स्ट स्टेप कैसे लेके चलूँ। एंड एट दैट टाइम आई थॉट कि यार ये क्या चीज़ है जो इसको इतनी रेजिस्टेंस दे रही है कि द नेक्स्ट स्टेप जो होना चाहिए वो नेक्स्ट स्टेप में ही 2 साल से स्टक है। शी लैक वॉज समवन हैविंग ट्रस्ट, समवन हैविंग कॉन्फिडेंस इन हर कि येस शी कैन डू इट। ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ ट्रस्ट था वो किस वजह से था? आज भी छोटे शहरों के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ मिलते हैं, बस उन आइडियाज़ के साथ जो एक एग्जीक्यूशन का स्टेप होता है वो आज भी मिसिंग है। और उस स्टेप के बीच की जो जर्नी है और उस स्टेप में जो एक गैप है वो अपॉर्चुनिटी का है। कभी हमने ये सोचा है कि अपॉर्चुनिटी होती क्या है एंड हु एक्चुअली बिल्ड्स द अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी कभी भी वो नहीं बनाते जो हम इलेक्शंस में देखते हैं, बड़े बड़े नारे लगते हैं कि हम मुल्क बदल देंगे, खबरों में आता है कि हम ये पॉलिसी बना देंगे, और बाहर से MOUs होते हैं कि हम ये दुनिया चेंज कर देंगे, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आते हैं, बट स्टिल ऑन द ग्राउंड रियलिटी वी स्टिल स्टैंड देयर। एंड दिस इज द रीज़न कि जहाँ पे चल के सारे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, ये सेक्टर नहीं कर पाया। क्या हम आज भी मिलके कह सकते हैं कि किसी एक सेक्टर को हमने बेहतर किया है? क्या आज भी हम कह सकते हैं कि किसी एक जगह पे हम 100% अपॉर्चुनिटीज लेके आ गए हैं? बट स्टिल वो अपॉर्चुनिटी कौन डेवलप करेगा? एंड हमें आज से 20 साल पहले या आज से 10 साल पहले हमने जितने भी, लेट से अगर हम अभी भी यूनिवर्सिटीज में से जितने लोग भी ग्रेजुएट होते हैं, हमें बिजनेस की एक डेफिनेशन बताई गई है कि हम प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हमारी कोई डेफिनेशन गलत है। हमने आज से जितने भी पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज बनती हैं, हम ग्लोबल पॉलिसीज देखते हैं, उन ग्लोबल पॉलिसीज को लेते हैं और उन ग्लोबल पॉलिसीज को इनहेरिट करते हैं। बट जितनी भी दुनिया की इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स प्रॉफिट पे ही स्टैंड करती है। बट हमने जितनी भी ग्लोबल पॉलिसीज ली उसको इम्प्लीमेंट किया, बट द थिंग इज प्रॉफिट इज नॉट रॉन्ग। द डिबेट इज नॉट आइदर द प्रॉफिट इज राइट और आइदर द प्रॉफिट इज रॉन्ग। इन बिजनेस कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के बगैर नहीं चल सकता। प्रॉफिट इज लाइक अ फ्यूल टू बिजनेस। अगर एक बिजनेस प्रॉफिट के बगैर है, वो प्रॉफिट के बगैर सिर्फ एक NGO ही होगी। हम आज भी डिबेट ये करते हैं कि अगर हम ये समझ लेते हैं कि अगर मेरे बिजनेस को कुछ कम्युनिटी को वापस करना है तो आइदर मुझे प्रॉफिट जनरेट नहीं करना। बट उस केस में हम हमेशा अपने जितने भी बिजनेस आइडियाज़ हैं, जितनी चीज़ें भी हैं, हम जितनी भी हमारी थिंकिंग है वो स्टक हमेशा प्रॉफिट पे होती है। येस, प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रहे तो आप कभी सैलरीज नहीं दे पाओगे, आप अपनी कंपनी सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप रेवेन्यू लेके आ पाओगे, आप उसे सस्टेन नहीं कर पाओगे। द क्वेश्चन इज कि क्या सिर्फ प्रॉफिट ही आखिरी चीज़ है बिजनेस के लिए? सो मोस्टली पीपल डिसएग्री विद मी, बट येस प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट। बट उस प्रॉफिट से नेक्स्ट स्टेप जो है इम्पैक्ट, वो कितना इंपॉर्टेंट है? वी हैव टू सी कि हाउ वी आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी को वो जो इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं वो हम किस तरीके से दे रहे हैं। जितने भी बिजनेसेस देख लें आप ग्लोबली भी, अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं तो प्रॉफिट बिजनेस के लिए ऐसे ही है जैसे गाड़ी के लिए एक फ्यूल होता है। बट क्या जब भी हम गाड़ी परचेज करते हैं तो हम ये सिर्फ गाड़ी इसलिए लेते हैं कि मेरी गाड़ी खड़ी रहेगी और मैं जितना भी फ्यूल लूँगा और मैं फ्यूल लेके जमा करता रहूँगा? जो फ्यूल होता है वो गाड़ी को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए यूज़ होता है। और सिमिलरली जो प्रॉफिट आपके बिजनेस में है वो आपके बिजनेस को पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुँचाने के लिए यूज़ होता है। अनफॉर्चुनेटली
हमने जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हमने सिर्फ एक ही इसको गोल बना लिया है, जितने भी बिजनेसेस देखें कि आइदर वी जस्ट हैव टू कलेक्ट दैट फ्यूल एंड वी हैव टू जस्ट कलेक्ट दैट फ्यूल, और हमें उसी को ही सिर्फ ग्रो करना है। वी नेवर सी कि यार हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना कैसे है। और दिस इज़ द मेजर डिफरेंस जो हम, एंड दिस इज़ द मेजर जहाँ पे हम ग्रो नहीं कर पा रहे। अब पाकिस्तान में, अब उसके लिए हम हम जितने भी बिजनेस देते हैं, आप देखते हैं, हम जितने भी यूनिकॉर्न्स एग्जांपल लेते हैं हम पाकिस्तान में देखते हैं, बट उन मुल्कों में, जिन मुल्कों की हम एग्जांपल्स देते हैं, उन मुल्कों में उनकी गवर्नमेंट्स रोड बनाती है, उनके हेल्थ केयर सेक्टर्स उनकी गवर्नमेंट रन करती है, उनकी एजुकेशन केयर सेक्टर्स उनकी गवर्नमेंट रन करती है। जहाँ पे जो बिजनेस होता है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के ऊपर फोकस कर सकता है, उसके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस बड़ी एक रिस्पेक्टिवली नैरो लाइन बन जाती है। बट इन पाकिस्तान जहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। एंड ट्रस्ट मी, उन चीज़ों को देख के, उन बिजनेस मॉडल्स को देख के, उन यूनिकॉर्न्स को देख के हम पाकिस्तान में वो वैसा सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। पाकिस्तान इज नॉट रेडी फॉर दैट येट। एंड दिस इज, वी हैव टू सी कि यार अगर हम एक बिजनेसेस को लेके चल रहे हैं, उन बिजनेसेस, उन स्टार्टअप्स, उन सेक्टर्स को लेके कैसे इंप्रूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं और हम उनमें इम्पैक्ट कैसे कम्युनिटी को वापस कर रहे हैं। हम जितने भी अभी भी एग्जांपल्स ले लें पाकिस्तान में, जितने बिजनेसेस को ले लें, हम अपने स्टार्टअप्स, अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, हम अपने प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल ले लें, बट स्टिल हम लोग भी एक ही चीज़ में स्ट्रक हैं। हम लोग भी, हम जहाँ पे इम्पैक्ट का वर्ड सुनते हैं, द इम्पैक्ट कम्स कि यार आइदर वी हैव टू रन अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, आइदर वी हैव टू जनरेट डोनेशंस, और उन डोनेशंस के साथ हमें इम्पैक्ट क्रिएट करना है। The reality is, yes, the profit is important. You have to create a sustainable business. But उस sustainable business के साथ what you guys are giving back to the community, it matters. पाकिस्तान में आज भी 64% यूथ है। उस 64% यूथ के साथ, yes, on paper जितने लोग भी हम जब देखते हैं और पाकिस्तान में नंबर देखते हैं कि 64% is the youth, उस यूथ के साथ हम लोग बहुत ऑन पेपर कहते हैं पाकिस्तान इज द गोल्डन कंट्री, पाकिस्तान इज द Pakistan has like a lot of opportunities for the youth. Yes, by 2050 जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज अपनी एजेड वर्कफोर्स के लिए पॉलिसीज पे लड़ रहे होंगे, उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में सबसे यंगेस्ट यूथ फोर्स होगी। और उस यूथ के लिए वो यूथ डिजिटल भी होगी, उस यूथ के पास, उसके पास ग्लोबल एम्बिशंस भी होंगे, बट उस यूथ के पास 2050 में क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और उसको, उस यूथ को हम कैसे कैपिटलाइज कर रहे होंगे, उस यूथ को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे होंगे, वो जो चीज़ है, वो जो डिसाइड करेगी, वो नेक्स्ट 10 ईयर्स डिसाइड करेगी, द नेक्स्ट डेकेड। क्योंकि आप लोग पाकिस्तान का फ्यूचर शेप कर रहे हो। और इसी पे मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन कि आप लोगों में से कितने लोगों को थॉट आया कभी कि यार हम पाकिस्तान से बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। आई गेस लाइक 40-50 पीपल, और बाकी भी इनिशियली आई गेस 70-80 पे स्ट्रेंथ पहुँच जाती है। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। हमें हमेशा लोग कहते हैं कि यार अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हो, पाकिस्तान में सेटल नहीं हो रहे, शायद ये मुल्क से गद्दारी है कि जो चीज़ शायद हम पाकिस्तान में रहते हुए 30-40 साल में अचीव करें, वो शायद हम 8-10 साल में अचीव कर लें बाहर। बट पाकिस्तान में रहना या ना रहना, उसके लिए किसी को कन्विंस करना, दिस इज नॉट अ डिसीजन ऑफ एनी इंडिविजुअल विल पावर। इफ यू फील पाकिस्तान हैज़ दैट इकोसिस्टम कि आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, उसके लिए आपको एटलीस्ट यू हैव टू वर्क हार्ड, बट नॉट कि आपको इन रॉन्ग वे वो रेजिस्टेंस मिलेगी, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्टे हियर। और वो जो इकोसिस्टम है, वो कौन इकोसिस्टम बनाएगा? वो इकोसिस्टम हम सब मिलके अपनी अपनी जगह पे बना रहे होते हैं, और उस कतरे कतरे से हम लोग दरिया बना रहे होते हैं। कभी भी इकोसिस्टम किसी एक इंस्टीट्यूट से नहीं बनता, कभी भी इकोसिस्टम कभी एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं बनता, कभी भी इकोसिस्टम एक पॉलिसी से नहीं बनता, कभी भी इकोसिस्टम किसी एक शिफ्ट से नहीं बनता। इट टेक्स टाइम, बट मोर देन अ टाइम इट टेक्स एवरीवन्स एफर्ट। करते हैं इकोसिस्टम की, हमारे अंदर वही इकोसिस्टम मिसिंग है, बट वी नेवर थॉट कि हम उस इकोसिस्टम को कैसे बेहतर करें। अभी भी अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इस ऑडिटोरियम में भी, तो हम सारे आपस में मिलके कह रहे होंगे ऑडिटोरियम में बैठी पब्लिक ऐसे है, बट वो पब्लिक कौन है? वो पब्लिक हम सब मिल गई हैं। अगर हम ही इधर से अपना एक माइंडसेट का शिफ्ट लेके चलें, अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलें, तो ट्रस्ट मी वी कैन चेंज एवरीथिंग। इन पाकिस्तान वी आइडेंटिफाइड
कि यार उस इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए वी हैव टू स्टार्ट समथिंग। अभी ज़िंदगी प्राइस का भी कह रहे थे कि वी हैव टू स्टार्ट समथिंग। और एट दैट टाइम व्हाट वी बिलीव कि यस, पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैव द आइडियाज़ बट इंडस्ट्री नीड्स द आइडियाज़, बट गैप कहाँ पे है? गैप उस मेच्योरिटी लेवल पे है। आपको उस लेवल के ऊपर एक मेंटोर चाहिए, आपको उस लेवल के ऊपर एक जज चाहिए जो सिर्फ आपको इतना गाइड करेगा, यस इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लो। वो जो एक कन्विंसिंग स्टेटमेंट है, दिस इज द इकोसिस्टम, जहाँ पे हम सारे एक दूसरे को खुद कहेंगे नहीं तुम ठीक कर रहे हो, तुम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम चले जाओगे। और ट्रस्ट मी, वंस वी हैव दैट माइंडसेट, उस माइंडसेट के साथ हमारा जब वो माइंडसेट चेंज होगा, हम जिस जिस पोजीशन में भी होंगे, हम आइदर हम जॉब कर रहे हो, आइदर हम किसी ऑफिस में हो, हम हर उस कंपनी में जाके, हम हर उस पोजीशन पे जाके हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आज से कुछ एक हफ्ता पहले मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था और उस एक पॉडकास्ट में किसी ने एक स्टोरी सुनाई और उसमें ये था कि यार किसी ने नासा के क्लीनर से पूछा कि आप क्या करते हैं, और उसने आगे से जवाब दिया, आई सेंड पीपल टू द स्पेस। अब हम सारे तो बहुत हैरान हो जाएंगे कि यार ये क्लीनर कह रहे कि आई सेंड पीपल टू द स्पेस, और शायद हम में से हम सारे इस बात पे हंसे। बट दिस इज द लेवल ऑफ ऑनरशिप कि चाहे एक सफाई वाला भी है, वो अपने काम की कैसे ऑनरशिप लेता है। और सिमिलरली वो जो एक इंस्टीट्यूट और एक जो इकोसिस्टम होता है, उस इकोसिस्टम और उस स्पेस में हम सारे उतना इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। आप लोग भी चाहे जॉब्स करने भी जाओगे, whenever you are going and you are sitting in the companies and taking the decision, at that time you can see कि यार हम क्या डिसीजन लें। अभी भी शायद आपके पास आपके माइंड में एक स्टार्टअप आइडिया आए और उस स्टार्टअप आइडिया में आपके पास दो आइडियाज़ हो कि एक शायद वो आपको 10 साल बाद बहुत अमीर बना देगा, और एक जो शायद आपको 10 साल बाद अमीर बना देगा, बट उस अमीर बनाने के साथ साथ वो मुल्क के लिए भी थोड़ा बेहतर करेगा। शायद दोनों को एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल हो, शायद दोनों रास्ते बहुत मुश्किल हो, शायद जो दूसरा रास्ता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो, बट नामुमकिन दोनों नहीं है। अब द माइंडसेट इज़ कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं, दैट इज़ द शिफ्ट ऑफ द माइंडसेट। और जो एक यूनिवर्सिटी है उसका तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है। समवन आस्क कि यार एक यूनिवर्सिटी क्या है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या है? एक एजुकेटेड नेशन में, एक एम्प्लॉयड नेशन में और एक अनएजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड नेशन में जो दरमियान में गैप है, उस गैप का नाम यूनिवर्सिटी है, उस डिफरेंस का नाम यूनिवर्सिटी है, उस डिफरेंस का नाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पे इक्वली आती है। आइदर वी आर अ टेक कंपनी, आइदर वी आर ए यूनिवर्सिटी, हम जो मर्जी हैं, ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। In the countries where the systems are very mature, we can ask and we can make systems accountable. But in the developing countries like Pakistan, we can first, अगर हम system को question करने से पहले, we have to question ourselves how we are giving back to this nation, how we are giving back to this community. कि यार आप impact तो create कर रहे हैं, but why you have joined a bank? In 2021 I was the youngest one to join JS Bank and the banking leadership, और उसमें जाके ये पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन करना। बट द क्वेश्चन वाज कि यार आई वाज वर्किंग इन दी हर्ट प्राइज फाउंडेशन एंड लीडिंग पाकिस्तान इन द एशिया लेवल 900 यूनिवर्सिटीज़ को लीड करना एंड ट्रांजिशन फ्रॉम लाइक अ ग्लोबल यूनाइटेड नेशंस टू द लोकल बैंक। बट उस टाइम के ऊपर आई रियली वांटेड टू फील कि पाकिस्तान में जिसके पास अपॉर्चुनिटी है, जिसका ये रोल है, वो कैसे वापस दे रहा है लोगों को, क्योंकि स्टार्टअप्स को कैपिटल चाहिए। एंड दैट टाइम द ऑर्गेनाइजेशन, द इंस्टीट्यूट्स हु हैव कैपिटल, हाउ दे आर गिविंग बैक। एंड फॉर ऑल ऑफ द स्टार्टअप्स आई रियली वांटेड टू से कि यार आपने ये नहीं देखना कि आइदर हाउ यू गाइज आर जनरेटिंग द प्रॉफिट। हम में से मोस्टली सारे लोग, अगेन जिस तरह मैं बात करते हैं कि हम सारे शायद यही सोचते हैं कि प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट की कुछ एक परसेंटेज हम चैरिटी में दे देंगे। येस वी आर डूइंग फॉर द कम्युनिटी, येस वी आर वर्किंग फॉर द कम्युनिटी, बट इट्स नॉट लाइक दिस। येस दिस इज एग्जैक्टली ट्रू, बट ये बहुत एक छोटा विजन है कि यार हम एक प्रॉफिट 100 रुपया बनाएंगे और उस 100 रुपये में से डोनेट कर देंगे 20 रुपये, तो येस वी आर वर्किंग फॉर अ गुड फेथ। वी हैव टू सी कि हम अपनी सक्सेस को कैसे लेके चल रहे हैं और उस सक्सेस के साथ साथ इम्पैक्ट कैसे लेके आ रहे हैं। अभी 2 ऑफ द स्टार्टअप्स जिनको मैंने मेंटोर किया, आई विल गिव यू एग्जांपल। द फर्स्ट वन इज कैंगरू केयर एआई। पाकिस्तान में हमेशा दिस इज वन ऑफ द स्टार्टअप्स वर्किंग ऑन हेल्थ केयर।
पाकिस्तान में हेल्थ टेक के ऊपर पाकिस्तान में हमेशा जो इंक्यूबेटर्स थे फॉर द प्री मेच्योर बेबीज़ वो हमेशा इंपोर्ट होते थे, और उनकी जो कॉस्ट थी इट वाज अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 7-8 मिलियन टू दी लाइक 15 मिलियन एंड अंडर 1 मिलियन PKR। एंड राइट नाउ इररिस्पेक्टिव के वो हॉस्पिटल कितना बड़ा है या कितना छोटा है, नाउ दे आर मेकिंग दैट इंक्यूबेटर अफोर्डेबल फॉर एवरी हॉस्पिटल। नाउ देयर मोटिव इज़ नॉट कि यार मुझे सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, शायद उस मेंटेलिटी में कहते हैं कि अमाल का दारोमदार नियतों पे है, नीयत डिफाइन करती है कि आप क्या कर रहे हैं। इधर जो नीयत है वो प्रॉफिट को ग्रो करना तो है ही है, वो बिजनेस को तो बड़ा बनाना ही बनाना है, और शायद अगर वो प्रॉफिटेबल वे से भी सोच रहे हो तो उनका जो एम होगा वो यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा इंक्यूबेटर्स को बेचना। बट अभी भी उनका जो गोल है वो यही है, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्यूबेटर्स को बेचना, बट लोगों की जान बचाने के लिए। एंड देयर इज़ अनदर स्टार्टअप नेक्स्ट O18 which is working on gluten free products, and with all those products जितनी भी वो gluten free products सेल कर रहे हैं, they are making and they are creating nutritions more accessible for everyone on an affordable prices. तो similarly if you have anything, if you are working on anything, if you are doing job, if you are working on a startup, if you are even working in university society, just change your mindset, just see कि आप लोग community में क्या impact लेके आ सकते हैं, how you guys can give back, especially as a startup, उसमें तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही। नेक्स्ट, हम हमेशा जितने भी बिजनेस हैं उनसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द फर्स्ट वन इज हाउ मच वैल्यू, लास्ट प्लीज, हाउ मच वैल्यू डिड वी कैप्चर एंड हाउ मेनी पीपल बिकेम स्ट्रॉन्गर बिकॉज वी एग्जिस्टेड। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका बहुत न्यूमेरिकल आंसर्स होगा कि आपने कितनी मार्केट कैप्चर की है, 20%, 30%, 1 मिलियन, 2 मिलियन, कितनी कैप्चर की है। बट जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत मैटर करता है। हमने कभी भी किसी कंपनी का देखना हो कि वो कंपनी कितनी बड़ी है, हम हमेशा उसकी वैल्यूएशन से लगाते हैं, बट जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी वैल्यूएशन डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट, हम हमेशा उसको इग्नोर करते हैं। सो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, जहाँ में आपके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन हो, प्लीज़ ऑलवेज थिंक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन एज वेल, कि व्हाट यू आर क्रिएटिंग and what impact you will bring in the community. Next please. So in the entire startup eco world or entire business world, please हमें चैरिटी से बाहर निकलना है, हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है। शायद either charity is the only way कि हम कहीं से impact लेके आ सकें। It's not the charity, it's about the responsibility, और वो responsibility हम सब के ऊपर आती है इस मुल्क को शेप करने के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ क्रिएट करने के लिए, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इट्स ऑल अबाउट द गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अभी मैंने स्टार्ट में कहा था कि वो एक सियालकोट में बैठी हुई लड़की ये ना कह रही होती कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के ऊपर है। ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ पे हर स्टूडेंट आके ये नहीं कहेगा कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, यहाँ पे ये गैप है। ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ पे हम लोग ये नहीं कह रहे होंगे कि इकोसिस्टम नहीं है, वो उस इकोसिस्टम को क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इन कंट्रीज लाइक आवर्स, बिजनेसेस डू नॉट सिंप्लीफाई पार्टिसिपेट इन द फ्यूचर, दे एक्चुअली बिल्ड द फ्यूचर। बट सवाल ये है कि हम क्या चूज़ करते हैं, आइदर गोइंग इन जस्ट फॉर ग्रोइंग और फॉर द ग्रोथ, और जस्ट फॉर क्रिएटिंग बेटर थिंग्स फॉर द प्लानट और बेटर थिंग्स फॉर द Pakistan.